बाबा ने बताया हुआ है कि मैं आत्मा हूं मात्र नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं। जब हम कौन सी आत्मा देखते हैं, उसमें कई हमारे स्वमान आ जाते हैं, और उन स्वमानों का नशा मेरी स्थिति बनाता है। स्वमानों का नशा। कौन सी आत्मा। ये निमित्त बन जाता है मेरी स्मृति को स्वच्छ बनाने के लिए। मैं वही हूं जो कल्प पहले वाली हूं। मैं वही हूं जो बाबा ने चुनी है। मैं वही हूं जिसने बाबा को कल्प पहले पहचाना। जितने स्वमान हैं आपके, बाबा कहते हैं उनको स्मृति में लाओ। सतयुग में हम याद नहीं करते हैं कि मैं आत्मा हूं, हम उसके स्वरूप होते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं स्वरूप। तो स्वरूप लाने के लिए प्यारे भाइयों बहनों, बहुकाल का अभ्यास आवश्यक है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा। क्या है ज्योति बिंदु आत्मा? एक डॉट है क्या? एक पॉइंट है क्या? उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। मैं आत्मा सतयुग के फर्स्ट जन्म वाली हूं। साधारण नहीं हूं, विशेष। ये जो बाबा हमको कहते हैं देह अभिमान और देही अभिमान, ये स्मृतियों के कारण से है। स्मृति के कारण से मैं देह भान में आती हूं, और स्मृति से ही मैं देही अभिमानी बनती हूं। देह भान में कैसे आती हूं? मैं फलानी हूं, फलानी हूं, फलानी हूं, एजुकेटेड हूं, मैं सो एंड सो हूं, मेरा ये स्टेटस है आदि। ये सब देह भान मिलाने वाली स्मृति है। देही अभिमानी वाली, मैं गुण स्वरूप बाबा की मस्तक मणि हूं। बाबा के मुख कमल से जन्मी हुई हूं। जब हम इन स्मृतियों में रहेंगे, क्या कारण है? स्थिति क्यों नहीं बनती है? जुबानी जमा खर्च सरल है। अभी मैं आपसे कहूं सोमान की लिस्ट निकालो, आप मुझे 100 सोमान निकाल के दे देंगे। ये केवल स्मृति तक है। आपको स्मृति, जब स्मृति
आती है किसी चीज की तो उसका स्वरूप बन जाता है। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप हो जाता है। मैं स्मृति स्वरूप कहाँ हूं? क्या मुझे ये नशा है कि मैं भगवान के मुख कमल से जन्मी हुई आत्मा हूं? अगर है तो मेरा रुतबा क्या होगा, मेरा स्वरूप क्या होगा? सोचो। और चलो आगे, आत्मा की ही स्मृति में चलो। मैं अकेली नहीं हूं, परिवार वाली हूं। इस स्मृति से मैं आत्मा हूं और ये भी आत्मा है, मेरा व्यवहार बदलेगा। स्मृति व्यवहार में परिवर्तन लाती है। आप किसी से मिल रहे हैं, आप साधारण रूप से मिल रहे हैं, आपको वो आत्मा स्मृति दिलाती है। ये आपको याद है कि हम बचपन में एक ही क्लास में पढ़ते थे? स्मृति आई और परिवर्तन आया। आया ना परिवर्तन? आपके सामने कोई आत्मा बैठी है, आप उससे बड़े प्यार से मिल रहे हैं। कोई आता और कहता है, आपको पता है ये वही है जिसने आपको गालियां दी थी। आएगा, बदले। चलो आप में इतनी शक्ति है, आप नहीं अपना व्यवहार बदलोगे, बोल बदलोगे, लेकिन स्मृति में आ तो गया। अच्छा ये वही है, अभी तो बड़े प्यार से मिल रहा है। आएगा तो सही। तो स्मृति हमारी स्वरूप को डिटरमिन करती है। बाबा हमको जो स्मृति दिलाते हैं, ये ड्रामा की पॉइंट। कोई भी कार्य है जिसको हम कठिन समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, बाबा ने क्या बताया? अरे बच्चे, कल्प पहले भी तो तुमने किया था, कल्प पहले भी किया था, ये पास हुआ था, अब भी हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। तो स्मृति का देखिए बहुत जबरदस्त चीज है। श्रीमद् भगवत गीता समाप्त तब होती है जब अर्जुन कहता है, मैं नष्टो मोहा हुआ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मुझे अपने भान की, नाम रूप देश का, गुण कर्तव्य की स्मृति आ गई। स्मृति आगे माना रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन हुआ। नहीं तो इतना आर्गुमेंट किया उसने, 18 अध्याय बन गए, लेकिन स्थिर बुद्धि कब हुआ? जब स्मृति स्वरूप बना। इसके और गहराई में आप जाइएगा। आत्म स्मृति की गहराई में और गुणों के आधार से, शक्तियों के आधार से, कर्तव्य के आधार से, अपने धाम के आधार से, कहाँ मेरा धाम है, मैं कौन, मैं कौन,
सच में अगर मैं कौन के ही स्मृति स्वरूप हम हो जाएं तो सारा कार्य हुआ पड़ा है। दूसरा बिंदु बाबा कहता है, इसकी डिटेल आप लोग और निकालना, आप लोग सब बाबा के रिसर्च स्कॉलर्स हो, इसकी और डिटेल में जाना। और डिटेल और आपको सहज कर देती हूँ। मेरा ये स्वरूप निराकारी स्वरूप है। निराकारी भी है, निर्विकारी भी है, निरअहंकारी भी है। बाबा के साकार रूप में जो ज्ञान के बोल रहे, वो अंत में ज्ञान के बोल इन 3 शब्दों में सिमट गए। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, आत्मा से संबंधित है। अतः हमें अपने इस आत्म स्वरूप को बारंबार बारंबार ध्यान पर रखते इस डिटेल के द्वारा, सिर्फ आत्मा हूं नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं, उसकी डिटेल में, उसके स्वरूप में जाए, जिससे हमारा स्मृतियों का टैंक साफ होगा। फिर आओ शिव बाबा पर, ज्योति बिंदु पर। वो ज्योति बिंदु मेरा कौन, पहला है मैं कौन, दूसरा मेरा कौन। पूछो अपने आप से, ये शरीर भी आपका नहीं है, धोखेबाज है। अचानक किसी दिन स्ट्राइक पे चला जाता, ओम शांति, आपकी सुनता है? भाई अभी ना जा, अभी मेरा साथ दे, अभी मेरे को तेरे से काम है, देता है? देता है, सुनता है आपकी? इतनी सी बात, फिर आत्म स्मृति में जाती हूं। मैं राजा हूं, कर्म इंद्रियों की राजा हूं। वो राजापन क्या होता है, वो राजा की रॉयल्टी क्या होती है? क्या उसकी पावर होती है? ये स्मृति कर्म इंद्रियों को वश करती है। कर्म इंद्रियां तब तक बगावत करती हैं जब तक हम अपनी स्मृति की सीट पर सेट नहीं हैं। हम अपनी स्मृति की सीट पर आ जाएं, ये कर्मेंद्रियों की क्या शक्ति जो हमारा कहना ना माने। ये जो कंप्लेंट्स हमारी होती हैं, मैं चाहती तो नहीं थी, मुख से निकल गया, मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती हूं, लेकिन बहुत व्यर्थ चलता है। आप चाहते नहीं और हो रहा है। आपकी शक्ति क्या है? आप स्मृति के सीट पर नहीं हैं।
स्मृति के सीट पर आओ तो ये सब कुछ आराम से हो जाएगा। स्मृति का खेल है, एक सेकंड में बदलने का। एक विद्यार्थी है, आज शाम तक विद्यार्थी है, कल सवेरे क्लास को एड्रेस करता प्रोफेसर बन करके, उसको अपनी स्मृति चेंज करनी पड़ती है। अब मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं। स्वरूप बदलता है, स्वरूप बदलता है एक सेकेंड। ऐसे ही हमें स्मृति स्वरूप में ये बात भी ले आनी। मैं कर्मेंद्रिय जीत हूं, इंद्रिय जीत हूं, प्रकृति जीत हूं, वायुमंडल जीत हूं। गुलाम नहीं हूं, मालिक हूं। सबसे पहले मैं मन की मालिक हूं। मन मेरी सुनता है या मन भटकता है? मेरा मन, बोलने में क्या कहती हूं? मेरा मन। अच्छी तरह झिझोड़ के पूछो अपने आप से, आपका मन आपका है? आपका मन आपका है? पूछो। कहां कहां आपका मन है? कहां कहां भटक रहा है? आज एक छोटी सी चीज मेरी गुम हो जाती है, मेरा पेन गुम, मेरा मोबाइल गुम हो गया। आपका मन आपसे गुम हो गया, उसका बोध है? बैठे हो 1 मिनट के लिए और तो भी मन दौड़ रहा है। तब लोगों ने कहा है भक्ति में मन जीते जगत जीत। बाबा मन नहीं कहते, बाबा कहते माया जीते जगत जीत। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, एक ही बात की स्मृति हमारी दुनिया बदल देती है। हमारी दुनिया बदल जाती है, हमारे संबंध बदल जाते हैं, हमारे संस्कार बदल जाते हैं, सब चीज हमारी बदल जाती है। स्मृति और स्मृति से सामर्थ्य आती है, समर्थी जिसको कहते हैं, स्मृति से आती है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं ऐसी हूं। बाबा इसको नानक नीच कहते थे। नानक नीच बोलते हैं ना कि मैं नीच हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं। बाबा कहता है ये क्या है? क्या तुम हो? क्या तुम्हारा रुहाव है? और क्या तुम स्वयं के लिए सोच रहे हो? अगर स्वयं को
श्रेष्ठ संकल्प, उत्तम संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। देखिए बाबा इतना मीठा था, साकार बाबा कभी भी बच्चों की गलतियां, उनकी कमजोरियां बाबा उनके कॉन्शियस नहीं होने देता था। प्यारे भाइयों बहनों, हमको अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। अगर कोई कहती थी माता बाबा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, बाबा कहते तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ी लिखी हो, स्लेट पर बाबा नाम बहुत अच्छा लिखा जाएगा। बाबा उसको पॉजिटिव कर देता। कोई बहन ने कहा बाबा को, बाबा मैं बहुत काली हूं, रंग उसका बहुत ऐसा था। बाबा ने कहा बच्ची बहुत अच्छा, कोई तुम पर फिदा नहीं होगा। बाबा हर उसको बदल देता। स्मृतियों में पॉजिटिविटी, पावर, ट्रूथफुलनेस, सत्यता, सत्य स्वरूप, चिंतन, इन सब को बदल देता था। स्मृति से सब बदल गया। तो मुझे अपनी स्मृति, मैंने 3 बिंदु बताए हैं। दूसरा बिंदु, बाबा वो कौन है मेरा, मेरा साथी कौन। ये तन भी आपका नहीं जो मैंने एक्सप्लेन किया। मेरा साथी कौन, कोई मनुष्य आत्मा मेरा साथी नहीं है। मेरा साथी स्वयं भगवान है। ये स्मृति आते ही शक्ति आ जाती है। हम बच्चे अपने बल से सब काम करना चाहते हैं। बाबा ने स्मृति दिलाई है, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना। एक बात मैंने सुनी थी, वो इस संदर्भ में मैं आपसे शेयर करती हूं। एक बाप और बेटा लंदन की सड़क से गुजर रहे थे। वहां एक पेड़ गिरा हुआ था। बेटे ने कहा पिताजी मैं इस पेड़ को उठा दूं। पिता ने कहा उठा दो। उठाने लगा तो वो हिला ना सका। पिताजी ने कहा बेटा और जोर लगाओ। और जोर लगाया तो भी नहीं हुआ। पिताजी ने कहा अभी भी तुमने पूरा जोर नहीं लगाया, और जोर लगाओ। बच्चे ने और ताकत लगाने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ। बच्चा हार गया। पिताजी ने कहा बेटा तुमने अभी भी पूरा जोर नहीं लगाया है। हाफने लगा। पिता ने कहा बेटा मैं भी तो तेरे साथ हूं, तेरी ताकत मैं भी तो हूं, तूने मुझसे भी तो कह सकता था पिताजी थोड़ा आप सहयोग दे दो। समझ आई बात। हम अपने बल से सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहता मैं बैठा हूं ना, मेरा साथ क्यों नहीं लेते हो। मुझे अपना क्यों नहीं समझते हो। अपने लौकिक को अपना समझते हो, उन्हों को अपना समझते हो, मेरे को अपना नहीं समझते जो मैं तुम्हारा अनादि अविनाशी पिता हूं। तुम नाम की माला जपते हो,
मेरे गुणों की माला जपते हो, आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, परंतु तुम यूज नहीं करते हो। मैं फ्री बैठा हूं, मैं वतन में फ्री बैठा हूं, तो मेरा यूज तो करो। मेरा यूज नहीं करते। इसलिए बाबा कहता है, न केवल मैं तुम्हारा पिता हूं, बच्चे मैं बहुरूपिया हूं। तुम जिस रूप से मुझे याद करना चाहो, जिस संबंध से तुम मुझे याद करना चाहो, तुम मुझे याद कर सकते हो, मेरा सहयोग ले सकते हो। वो बाबा मेरा कौन है? भक्ति में हमने कितने कीर्तन किए, कितने गीत गाए। जब मैं अब साकार में तुम्हारे सम्मुख आया हूं, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? और फिर तुम कंप्लेन करते हो बाबा याद नहीं आता। योग कैसे लगाए? बाबा इस पर कहते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? यही कहा ना बाबा ने। वो बाबा मेरा कौन है? मीठे भाइयों बहनों, वो प्यार का भूखा है। वो कहता है तुम मुझे याद करो और मैं हाजिर हूं। बुलाओ बाबा, आ जाओ, मैं आ जाऊं। मैं एक बहन का अनुभव सब जगह सुना रही हूं। कमलेश बहन है, बाबा के टाइम की कुमारी है, 84 साल की है। यहां मैंने बुलाया था तो मैंने वैसे मेरे मुख से निकल गया उस माता को यहां पे। वो कहती मैं माता नहीं हूं, मैं कुमारी हूं। उसको कुमारीपन का नशा है। बाबा के टाइम की है। एक घटना सुनाती हूं, बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान सरोवर गई इस मई में। भट्ठी थी, बेचारी गिर गई। अकेली रहती है, गिर गई और गिर के उसको छोटी चोट आई। उस बेचारी को जगह मिली राजऋषि भवन ज्ञान सरोवर, जहां से चढ़ करके आना, क्लास में जाना, ये बड़ा डिफिकल्ट था। बाबा को कहती, बाबा मैंने भट्टी तो जरूर करनी है, मेरे को जगह नजदीक दिलवा दो। रिक्वेस्ट की, नहीं हुआ। अपनी टीचर को दिल्ली में फोन किया और टीचर ने भी बोल दिया नहीं हो सकता, तुम वहीं कुछ करो। वहां पुनः रिक्वेस्ट की, उनका ये नहीं हो सकता। बाबा पर हक लगा करके बैठी, योग में बैठ गई। बाबा आप पाप कटेश्वर हो, आप पाप कटेश्वर हो ना, अब काटो मेरे पाप। बाबा की याद में बैठी और याद में बैठी कहती है मेरे को ऐसे लगा मेरा सारा शरीर लाइट से भर गया और मैं जब उठी तो शरीर में कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। और मैं 3-4 बार जाना पड़ता था क्लास में, मैं जाती थी। अमृत वेला भी एक क्लास मिस नहीं की। जहां भोजन के लिए जाना होता था वहां जाती थी।
कोई नहीं, वहीं रही राज ऋषि में 3-4 बार चढ़ना उतरना सब कुछ करती थी। क्या कमाल है, क्या कमाल है। उसका चेहरा देखेंगे इतना रौनक से भरपूर, रूहानियत से भरपूर। क्या चीज है, अधिकार। आप पाप कटेश्वर हो ना, काटो मेरे पाप। हम में से कौन है जो इतना अधिकार बाबा पे रखते, बता तो दो। इतना अधिकार बाबा पर। तब वो कहता है, बच्चे तुम जहां मुझे याद करोगे मैं हाजिर, सच्चे दिल से स्मृति लाओ। कौन है मेरा, मेरा साथी। आज एक साधारण सी कोई बात होती है, व्यक्ति याद करता है मेरा फलाना 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 है, मैं उसका सहयोग ले लूंगा। और ये जो है सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, कहां याद रहता है, कितना याद रहता है। गीत हम गाते हैं, भगवान मेरा साथी, मुंह गाता है, दिल नहीं गाता। इतनी स्मृति आना, मैं किसकी हूं, किसकी हूं, हमें शक्तिशाली बना देता है। बाबा की स्मृति, बाबा के कर्तव्यों की स्मृति, बाबा के जादू की स्मृति। क्या जादू करता है बाबा हमारी लाइफ में, स्मृति दिलाता है तुम तो देवता थे। इतनी स्मृति आती है, और जो गंदा खाना हम खाते थे नॉन वेजिटेरियन, एक दिन में छूटता है। किस किस का छूटा, हाथ खड़े करो। अरे वाह, देखो अंबिका दीदी, ऊंचे हाथ खड़े करो। एक दिन में जिसका ने सब छूटा, शाबाश, राइट, ताली बजाओ। इतनी तो स्मृति दी बाबा ने। अरे तुम देवता थे, देवता ऐसा गंदा खाना खाएंगे? प्याज की सलाद बना के ले जाओ जरा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, बाहर कर देंगे आपको, डांट भी लगाएंगे, मार भी लगाएंगे। ऐसी चीज लाता है। और खुद देवता बनने वाले हैं तो ये स्वीकार कर सकते हैं। परिवर्तन, परिवर्तन का आधार है स्मृति। जब स्मृति आती है, परिवर्तन सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं रहता, सहज हो जाता है। और चलो, तो बाबा की इसको और डिटेल आप लोग सोचिएगा, और डिटेल करिएगा। फिर है ड्रामा, ड्रामा बिंदु। ड्रामा की स्मृति कौन सी याद हमको दिलाती है, कैसे हम उससे शक्ति प्राप्त करते हैं। अरे तुम कौन हो, तुम्हारा पार्ट हीरो हीरोइन का है। ज्यों याद आता है तुम्हारा पार्ट हीरो हीरोइन का है, साधारणता समाप्त हो जाती है। मम्मा कहती थी
सदा याद रखो, क्या याद रखो? मैं विश्व की स्टेज पर हूं, मुझे देखने वाले सब हैं। अगर ये स्मृति रहती है तो हम क्रोध करेंगे, चिड़चिड़ापन करेंगे। ड्रामा शूट हो रहा है, ड्रामा शूट हो रहा है, कैमरा मेरे तरफ है, शूट हो रहा है, तो मैं अटेंशन में रहूंगी या गड़बड़ करने की ताकत रखूंगी? मम्मा कितना अच्छा कहती थी, वो है हॉलीवुड के एक्टर, तुम वो हॉलीवुड के एक्टर। हॉलीवुड। तो मुझ एक्टर का पार्ट कैसा होना चाहिए? आदि से होना चाहिए या छोटा मोटा कोई पार्ट होना चाहिए मेरा? कैसा पार्ट होना चाहिए? आदि वाला होना चाहिए ना, हीरो का पार्ट होना चाहिए। ड्रामा की स्मृति मुझ एक्टर को शक्ति देती है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मुझे किसी के पार्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना है। सुनिए ना आपने कहानी हनुमान जी की। अपना पार्ट भूल जाते हैं तो क्या होता है? रामलीला में एक को पार्ट था हनुमान जी का, वो बीमार पड़ गया, अब दूसरा व्यक्ति ढूंढना पड़ा, दूसरा व्यक्ति वैसे ही ढूंढ के लाया गया। उसने मुझे कुछ नहीं आता। बोला तुमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। क्या करना है? रावण का दरबार लगा होगा और रावण तुमको प्रवेश करना है स्टेज पर, और जैसे रावण तुमको देखेगा तो वो जोर से चिल्ला के बोलेगा, तो कौन? तो तुमको जवाब देना है, मैं पवन सुत श्री राम भगत हनुमान हूं। तो इतनी बात कहते, ये तो मैं कर लूंगा। रामलीला लगी हुई है, रावण बैठा है अपने दरबार में, ये प्रवेश करते हैं, उनको देखते सार रावण चिंगाड़ के बोलता है, तुम कौन? वो कहता है, मैं रामचंद्र साइकिल वाला। भूल गया अपने पार्ट को। हम रामचंद्र साइकिल वाले कितनी बार बनते रोज? बनते हैं। तो जब हम भूलते हैं तो हमारा हाल ये होता है। आप देखो, प्रैक्टिकल देखो, ड्रामा को साखी होकर के देखना। एक व्यक्ति आता है, सब शांति में बैठे हुए हैं, वो आता है, घर से डिस्टर्ब होके आया है, आते ही वो शोर मचाना शुरू करता है, इसको बोल उसको बोल, ये कर वो कर, अलमारी खोल, ये कर। अभी सब उसको देखते रहते, धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। आखिर सब क्या कहते, भाई क्या बात है, इतना क्यों हम पे बिगड़ रहे हो? बोलेगा ना। और कोई तो उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं इन्फ्लुएंस में। हमें ये बाबा सिखाता है, ड्रामा का बिंदु जो बाबा देता है कि आपको अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करना है, अपना पार्ट अच्छे से अच्छा प्ले करना है। जो सब कहें वंस मोर, आपको दूसरे के पार्ट को देखकर इन्फ्लुएंस में नहीं आना है।
दूसरे के पाठ से प्रभावित नहीं होना है। प्रैक्टिकल बातें हैं। हम भूल जाते हैं कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। जब हम ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करती, मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती, ये क्यों नहीं करती, हम भूल जाते हैं कि हर आत्मा का अपना पार्ट है। अगर मुझे कोई कहे आप ऐसा करो तो मैं करूंगी, नहीं करूंगी ना, तो वो क्यों करेगी? हमें ड्रामा की इस विविधता को अप्रिशिएट करते हुए साक्षी होकर अपना पार्ट प्ले करना है। ड्रामा हमें फुल स्टॉप लगाना सिखाता है। बीत गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब बच्चे फुल स्टॉप। जब मैं उसको याद करती हूं फिर डिस्टर्ब होती। बाबा ने 1 महीने पहले की मुरली में, अव्यक्त रूप की मुरली में हमें सिखाया है कि कैसे तुमने पास्ट को पास्ट करना है। पास्ट की स्मृतियां मुझे डिस्टर्ब न करें, उसके लिए बाबा ने विधि बताई है। वो कौन सी विधि है? क्यों पास्ट की बातें बार बार याद आती? व्यर्थ क्यों चलता है? नेगेटिव क्यों चलता है? साधारणता क्यों होती है? क्या कारण है? बाबा ने बताया, चलो मैं बता देती हूँ। साधारणता इसलिए होती है कि जो घटना है, जो बात है, उसको मैं पॉजिटिव करके नहीं समाती हूं, नेगेटिव को नेगेटिव करके समाती हूं, इसलिए वो बार बार उछल खाती है। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करके समा दूं, कैसे पॉजिटिव करूं? इस घटना से मैंने सबक क्या लिया? मानो किसी ने आपका तिरस्कार किया था, आपको बहुत चोट लगी, आप उसको भूल नहीं सकते हो। उसने तिरस्कार किया, आपकी इंसल्ट की, आपको बहुत बुरा लगता है, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। जब भूल नहीं सकते हैं तो कारण उसका, अगर उस तिरस्कार की घटना को मैं उसमें देखूं, इसमें मेरा फायदा क्या हुआ, मैंने सबक क्या सीखा, तो वो घटना समा जाएगी और मेरी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। प्रैक्टिकल, मैंने क्या सीखा उससे, मैंने क्या लिया। नेगेटिव को पॉजिटिव करके समाओ, ये बाबा की युक्ति है। जब मैंने पढ़ी थी ये मुरली, मुझे भी वो नई बात लगी थी, फर्स्ट टाइम मेरे अटेंशन पर आई। मुझे इतनी अच्छी लगी है वो बात कि पास्ट को जो हो गया उसको पॉजिटिव करके समाओ, ताकि वो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करे। हम व्यर्थ से क्यों डिस्टर्ब होते हैं? पास्ट स्मृतियों से क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि हमने उनको ऐसे का ऐसा रखा है। अगर उनसे सबक सीख लो और सबक सीख करके प्रैक्टिकल करो, फिर डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है? तो ड्रामा बिंदु की स्मृति हमें सदा मेंटली हेल्दी रहना सिखाती है। हमारी खुशी गायब कब होती है? बाबा ने क्या फॉर्मूला दिया? नथिंग न्यू, नथिंग
न्यू। बच्चे 5000 साल पहले भी ये हुआ था, अब फिर हो गया। बाबा फिर भी होगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि फिर भी होगा। नहीं बच्चे, इसमें से पॉजिटिव लो और फिर देखो, नथिंग न्यू। ठीक है, तो ये 3 बिंदु की स्मृतियां, तीनों बिंदुओं में हमारा पूरा संगम युग का संसार समाया हुआ है। 3 बिंदु में जब हम इसको उस रूप से अंडरस्टैंड करेंगे, उन स्मृतियों में रहेंगे, तो हमारी स्मृति पटल की स्वच्छता होगी और साथ साथ उन स्मृतियों से श्रेष्ठ स्थिति बन सकेगी। ओके?